हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम बट। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस जी, आज थी व्लॉग की बारी। तो मैं ऐसे अपने मन में सोचती तो हूँ कि कोई ऐसा दिन हो कि मैं व्लॉग भी दूँ और अनु की वेडिंग सीरीज़ भी दूँ। लेकिन बस वही बात आ जाती है कि इतनी बिज़ी रहती हूँ और एडिटिंग में आप लोगों को पता है अच्छा खासा टाइम चला जाता है। तो मैं ही जानती हूँ कि ये मैं जो रिकॉर्डिंग करती हूँ ये मैं कैसे कर पाती हूँ। ख़ैर किस दिन आपको ये भी दिखाऊँगी कि इसके पीछे भी कैसे-कैसे कितनी सारी उलझनें होती हैं, क्या-क्या करना पड़ता है, कैसे सेटिंग बिठानी पड़ती है तब जाके कहीं मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करती हूँ। ख़ैर बहरहाल यहाँ पर मैं बना रही थी पालक पनीर और ये मैं इसके अंदर खुशबू का मसाला डाल रही थी। भाई साहब मैं क्या बोलूँ आपको। मैं मुझे अच्छा मैं तो ख़ैर क्या बोलूँगी, मेरे पास एक कमेंट आया, किसी ने मुझे लिख के भेजा, ये देखो मैंने पीस लिया ये मैंने सिलबट्टे पे ही पीस लिया था, बहुत आसानी से पिस जाता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा-सा घी डाल रही हूँ 2 चम्मच। हाँ, तो किसी ने मुझसे ये पूछा कमेंट में कि आप ये जो सब्ज़ियाँ बनाती हो, ये इतनी अच्छी होती हैं या आपके कैमरे का कमाल है जो इतनी अच्छी दिखती हैं? तो मैं आपको बताऊँ कि मुझे तो वो एडिटिंग ही नहीं आती उतनी अच्छी करनी, कि वो होता है ना कि चीज़ होती क्या है, क्या से क्या दिख जाती है। अगर ऐसा होता तो मैं खुद को ही पता नहीं कैसे क्या ना बना लेती। सोचने वाली बात है। मुझे बहुत कॉमन चीज़ आती है बस, कि हाँ, मुझे ये पता है कि ये काइंड मास्टर ऐप है, मैं उसमें जाके नॉर्मल सी एडिटिंग कर लेती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐप्स हैं, मैंने कई बार कोशिश भी की लेकिन मैं कर ही नहीं पाती हूँ उन ऐप से, पता नहीं क्यों। तो बहरहाल जैसा आपको दिखता है वैसा ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ का कुछ बना देती हूँ। और ये मैं पालक को इतना अच्छे से मैंने पका लिया, भून लिया। तो ये आप खुद देख सकते हैं, ये देखने में कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। तो जब सब्ज़ी बन जाएगी ना तब तो बस काश ऐसा हो, कोई ऐसा फ्यूचर नहीं फीचर आ जाए यूट्यूब में कि ना हम लोग को, खैर टेस्ट तो नहीं करा पाएँगे आपको, लेकिन ना खुशबू भी आप लोग तक आए। उस दिन आप पता लगाओगे कि हाँ भाई क्या असली बात क्या है और क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको इशारे से हाथ के बता रही थी कि ये देखो मेरा पालक अच्छे से भुन चुका है, अच्छे से पक चुका है, सारे मसाले सब हो चुके हैं। तो ये मैंने साइड से वो कर लिया था, अच्छे से पक गया था, साइड से तेल ऊज़ आउट हो गया था। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ कि मैं ये जो पनीर था ना, ये मेरे घर का ही था। ज़्यादातर मैं घर का पनीर यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो बस ये पनीर मैंने फ्राई कर लिया था, क्योंकि पालक पनीर में ना फ्राई पनीर अच्छा लगता है और जो मटर पनीर है ना उसमें कच्चा पनीर अच्छा लगता है मुझे। बाकी आपकी अपनी पसंद है, कोई कैसा भी डालना चाहे। तो जिस पानी में मैंने पनीर को डिप करके रख दिया था, वही पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि उसके अंदर ना थोड़ा-सा स्वाद आ गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो बस इसको अच्छे से चला देना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मैं पालक पनीर की रेसिपी दे चुकी हूँ भैया पहले भी कई बार। तो अगर आपको दोबारा चाहिए हो तो भैया बता देना भैया, फिर दे देंगे, क्या है ये। आप लोगों का इतना डर खौफ रहता है मेरे ऊपर, तो मैं ना कोई भी चीज़ बनाने चलती हूँ तो मैं अपने मन से सवाल पूछती हूँ कि शूट करूँ या नहीं करूँ। वैसे मन करता है कि नहीं करूँ, लेकिन और फिर मन ये भी कहता है कि मैंने तो इसकी दे रखी है। लेकिन मैं फिर डर जाती हूँ कि अगर किसी एक का भी कमेंट आ गया कि फिर मुझे रेसिपी चाहिए, फिर मैं क्या करूँगी। तो इस वजह से ना मैं फिर डर के मारे जो भी बनाती हूँ मैं सोचती हूँ चल ठीक है शूट कर लेती हूँ। और मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अगर कोई एक बंदा भी कहेगा, चाहे एक ही व्यू आए, मुझे व्यू की चिंता नहीं है। मुझे बस ये है कि जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं ना, उन्हें परेशान ना होना पड़े किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं जो बना रही हूँ, जैसे बना के खा रही हूँ, वैसे आप लोग भी खाएं। तो चलो अब इसे पकने देते हैं। आयरा जी खा के बताइए कैसा लग रहा है। यम्मी यम्मी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ओह! अच्छा जी, अच्छा जी। ओह! ओह! थैंक यू। आपको पसंद आया? थैंक यू। मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, बच्चों को पसंद आ गया है। ये देखिए, ये बना है। मैंने तो अभी खाया भी नहीं। इसको मैं खिलाने आई हूँ ना, मैं किस लिए आई हूँ। तो यहाँ पर आप किचन की हालत देख सकते हैं। और पालक पनीर और बैंगन का भरता, दो एकमात्र ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें बनाने से पहले मैं अपना गैस साफ़ नहीं करती, गंदे गैस पे ही बनाती हूँ। क्यों? और किचन भी साफ़ नहीं करती। ये देखिए ना, ये हालात देखिए, आप चेक कीजिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसके बाद इतना ही छींटा-कशी होगी, जबकि मैं बहुत ध्यान से बनाती हूँ, तब यह हाल है। और कितने ध्यान से, ये तो अगर मैं आपके साथ, अगर आप लोगों ने कहा मैं रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप उसमें देखना कि उसके बावजूद इतनी छींटें आई हैं। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी स्विच बोर्ड को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि भैया मुझे इससे लगता है डर। तो बस यहाँ मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने आयरा को दे दिया था, उन लोगों को ट्यूशन जाना था बच्चों को। तो ये मेरी पालक पनीर की सब्ज़ी रेडी है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा तेल आजकल कम डालने लगी हूँ, तो ये थोड़ा कम ही तेल है, वरना जो अगर पहले के स्टाइल में बनाती ना तब तेल डालती तो ऊपर तेल ही तेल होता। खैर बहरहाल यहाँ पर आप देखिए कितनी क्रीमी टेक्सचर की बनी है, और ये खाने में इतनी टेस्टी थी। यम 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 यम। तो जिसको भी पालक पनीर पसंद है ना, तो वो क्या करेगा,
अगर वैसे मेरे चैनल पे रेसिपी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं मिल रही हो, कोई भी परेशानी हो, तो मुझे कमेंट करेगा कि भाई आप हमारे साथ रेसिपी शेयर कर दीजिए, तो हम कर देंगे। तो पालक पनीर के दर्शन हो गए। अब बताती हूँ इसके बाद की कहानी। तो बस अब मैं लग गई थी अपने कामों में भैया, साफ़ सफाई में, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैंने किचन साफ़ नहीं किया था। तो बस मैं वही सब काम कर रही थी और फटाफट से लगी हुई थी। और अभी मैं खाना नहीं खाती एक्चुअली। आजकल जो सर्दियों का टाइम है ना, ये इतना ज़्यादा वो हो रहा है कि मैं ना सुबह से जो उठती हूँ आयरा के लिए 6 बजे से, 6 बजे से नहीं 7 बजे से। आयरा का स्कूल है 8:30 बजे का, हाँ 6:30 बजे से मतलब मैं उठ जाती हूँ। और फिर बेड जो छोड़ती हूँ वो 7 बजे, पौने 7 बजे ऐसे मैं छोड़ देती हूँ। हाँ, तो वो जो सुबह की मैं उठती हूँ ना, उसके बाद मुझे फिर फुर्सत ही नहीं मिलती आराम करने की। फिर तो बस ये काम, वो काम, वो काम, वो काम, इतने काम कि शाम हो जाती है। फिर शाम को भी आप लोगों को पता है मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है, तो बच्चों को भी मैं कम से कम तो 2 घंटे पढ़ाती हूँ। ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि पेपर चल रहे हैं तो 2.5-3 घंटे भी हो जाते हैं, लेकिन कम से कम तो 2 घंटे मुझे बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा, फिर उसी में मेरा एडिटिंग का भी काम होता है, शाम को ही वो मैं कर पाती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे डिनर में लगना होता है। सुबह ब्रेकफास्ट होता है, बच्चों को नहलाना धुलाना होता है, फिर घर के इतने सारे काम होते हैं, साफ़ सफाई, कपड़े लत्ते धोने, ये वो। फिर उसके बाद दोपहर का खाना होता है, फिर उसके बाद दोपहर का खाना पीना करते करते मुझे बच जाते हैं 4। तो मैं जो खाना खाती हूँ ज़्यादातर मैं 3:30 से पौने 4 के बीच में, या कई बार 4 पूरे बज जाते हैं तब खाना खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको अपना किचन दिखा रही हूँ, आप देखो कितना चमक गया है। फिर उसके बाद बीच में नमाज़ें होती हैं, वो पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद बस फिर बच्चे आ जाते हैं, और सब्ज़ी मैं एक ही बार बनाती हूँ, हाँ रोटी 2 बार बनाती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, रात में भी फिर खाएंगे सब लोग। तो बच्चों को 2-3 घंटे पढ़ा के फिर मैं रात का खाना बनाती हूँ, फिर बर्तन भांडे करने हैं। उस बीच में बच्चे जो परेशान करते हैं वो सब अलग है, एडिटिंग करते हैं वो सब अलग है। तो मैंने इस तरफ का किचन साफ़ कर लिया था, और इस तरफ के किचन के हालात चेक कीजिए। अभी मेरी जान को ये इतने सारे बर्तन पड़े हैं, तो बस मैं फिर इन्हें धोती हूँ और फिर मैं खाऊँगी खाना। तो बस अब मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं, तो अब मेरे को बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। अब मैंने अपने लिए सब्ज़ी निकाली है, ये मैंने एक मूली निकाली है, हमारे खेतों की मूली है, बड़ी अच्छी है भैया, टेस्टी है। तो ये तो मैं आप लोगों से कह नहीं सकती कि आप लोग भी उगा लीजिए। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखो मम्मी ने कितने भर भर के मेरे लिए मूली भेजी है। तो बस आप लोग भी आ जाइए और बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। शिफा, आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश में एक वर्ड आया है आपके मतलब सिलेबस में, प्रीपोजिशन। क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बोलो, 5 बार बोलो। प्रीपोजिशन। जीशन, जीशन। प्रीपोजिशन, जीशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। एक वर्ड होता है। वर्ड होता है। अब ये मतलब इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन ऑफ वन थिंग टू अनदर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। कहने का मतलब ये है, अ वर्ड एक अक्षर, एक शब्द, एक अक्षर, दैट शोज जो कि दिखाता है, रिलेशन रिश्ता, एक चीज़ से दूसरी चीज़ के बीच में। अब जैसे कि एग्जाम्पल है, ये डॉगी है, ये कहाँ बैठा है? टेबल पे। तो ये टेबल के ऊपर बैठा है ना, इन दोनों चीज़ों का यूज़ हो रहा है, इन दोनों का एक रिश्ता है क्योंकि ये इसके ऊपर बैठा हुआ है। अब हम बात करेंगे तो इन दोनों चीज़ों की बात करेंगे ना, जैसे कि पूछेंगे कि डॉग कहाँ बैठा है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं उसको सुना रहा हूँ, आप वैसे बोलते रहो। नहीं, ऐसे नहीं सुन पाऊंगी ना, मैं पहले इसको कंप्लीट करा दूँ फिर आपको सुनूंगी। 2 सेकंड रुक जाओ बस। हाँ, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डॉगी कहाँ बैठा है, आप मुझे सिर्फ हिंदी में बताओ कि ये डॉगी कहाँ बैठा है। बताओ। ये बेटा है, इधर देखो ना, इधर देखो, ये कहाँ बैठा है? ये बेटा है टेबल पे। टेबल के ऊपर है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। हाँ, टेबल के ऊपर बैठा है ना, ऑन द टेबल। अब जैसे कि ये प्लेट है ना, ये कहाँ रखी है? ये टेबल पर। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? अभी मैंने बोला ऑन द टेबल। वेरी गुड, ऑन द टेबल। ठीक है, ये बोर्ड कहाँ रखा है? व्हाइट बोर्ड टेबल पे, ऑन द टेबल। अब ये लिबा कहाँ बैठी है? बेड पर। तो क्या बोलेंगे? ऑन द टेबल। बेड। अब बेड है ना। बेड। अपी कहाँ बैठी है? बेड पर। ऑन द बेड। समझ में आ गया? हाँ, ये बहुत बहुत अच्छी है, इसका दिमाग बहुत अच्छा है, ये ध्यान लगा के पढ़ेगी ना तो ये क्लास में फर्स्ट आएगी, है ना? आएगी ना? हाँ, तो बस ये यही बता रहे हैं कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से जो रिश्ता है उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। अब ये जो डॉगी है ये कहाँ बैठा है? ये टेबल के नीचे। नीचे, तो नीचे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बिसाइड। बिसाइड नहीं, सॉरी, ये बैठा है नीचे, देखो ये बैठा है नीचे, तो नीचे को क्या बोलते हैं? अंडर।
अंडर, नीचे को क्या बोलते हैं? अंडर। अंडर। तो क्या बोलेंगे? अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, है ना। डॉग कहाँ बैठा है? अंडर द टेबल, टेबल। ठीक है। अब जैसे कि मेरी चप्पल कहाँ है? आपकी चप्पल नीचे, है ना, तो क्या होगा? अंडर द नीचे, बेड, बेड, अंडर द। बेड। अब ये डॉगी बैठा है साइड में, देखो साइड में, तो साइड को क्या बोलते हैं? बिसाइड। बिसाइड, तो अब डॉगी कहाँ बैठा है? बिसाइड द टेबल, बिसाइड द टेबल। टेबल। और अब डॉगी कहाँ बैठा है? टेबल के पास, ये देखो। टेबल के पास, तो टेबल के पास को क्या बोलते हैं? नियर, नियर, नियर द टेबल, है ना। समझ में आ गया? ठीक है ना। दिखाओ क्या सुना रही थी आप? अच्छा, अब आप दूसरे चैप्टर पे भी आ गई? नहीं, इसी अच्छा, तो फिर सुना दो जल्दी से अब। चलो आप कर लो रिवाइज। आपका हो गया? आपका इंग्लिश का हो गया, है ना। मैंने बोला ये करना हाँ, और मम्मी से ये भी करना, ये भी करना। अच्छा। आपने कितनी सॉफ्ट राइटिंग लिखी है। 71 to 100 तक करना है। हाँ देखो। हाँ, मैं समझ गई। आपका क्या हुआ? 70, बाल पीछे करो, 71 से 100 तक करो। और आपको क्या करना है अंटू? छोटी सी अंटू, हाँ, क्या करना है आपको? बेड पे जाए। हाँ, बेड पे जाए क्या? बेड पे जाए।